हेलो एवरीवन, मैं हूं शोभित कुबड़े। वेलकम बैक टू द चैनल गियर बॉक्स एंड ओनर। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे टाटा सफारी एंड महिंद्रा एक्सयूवी के प्राइस कंपैरिजन के बारे में एंड देखेंगे कौन सी कार बेटर वैल्यू फॉर मनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं भी आती डिसलाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। प्राइस कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले आइए देखते हैं दोनों कार से कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में। जो एक चीज़ इन दोनों ही कार में कॉमन है वो ये है कि ये दोनों ही मोनोकॉक चेसिस पे बेस्ड एक फ्रंट व्हील ड्रिवन एसयूवी है। लेकिन महिंद्रा एक्सयूवी 700 में एडवांटेज ये है कि इसमें हमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले महिंद्रा एक्सयूवी 700 की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसमें दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज एम स्टैलियन 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल विद 200 PS ऑफ पावर एंड 380 Nm ऑफ टॉर्क। Second is AMHawk 2.2 turbocharged diesel with 155 PS and 360 Nm of torque। ये एक बेसिक मॉडल जो आएगा MX उसमें अवेलेबल रहेगा एंड जो दूसरा वर्जन है वो है 185 PS एंड विद 420 Nm ऑफ टॉर्क इन मैनुअल एंड 450 Nm ऑफ टॉर्क इन ऑटोमेटिक। ये हमें AX सीरीज में देखने को मिलेगा। ये थे दो इंजन ऑप्शंस। अब ड्राइविंग मोड्स की बात करें तो इसमें 3 मोड आते हैं, जिप, जैप, जूम। जिप इज़ फॉर कम्फर्ट, जैप इज़ फॉर थोड़ी सी ज़्यादा पावर जिप मोड से एंड जूम इज़ मैक्सिमम पावर। जितनी भी पावर आपके इंजन प्रोड्यूस करता है उतनी ज़्यादा। अब की फीचर्स की बात करें तो महिंद्रा एक्सयूवी 700 बहुत सारे फीचर्स आते हैं एंड ज़्यादा डीप में ना बात करते हुए जो इंपॉर्टेंट फीचर्स मुझे लगे वो ये एड्रेनॉक्स टेक्नोलॉजी, जो एक कनेक्टिंग टेक्नोलॉजी है महिंद्रा के द्वारा। सेकेंड इज़ एडएस, एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम। नेक्स्ट इज़ स्काईरो, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मिल जाता है जिसके थ्रू पार्किंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सोनी की तरफ से एक साउंड साउंड सिस्टम मिलता है जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है। सुपर स्क्रीन मर्सिडीज के जैसा आपको ड्यूल स्क्रीन देखने को मिलेगी महिंद्रा एक्सयूवी 700 में, जो कि देखने में काफ़ी लग्जरियस लगता है। एंड स्मार्ट डोर हैंडल्स जो कि हमें जैगवार एंड लैंड रोवर में देखने को मिलते हैं, स्पेशली लैंड रोवर में। ये सारे की फीचर्स थे महिंद्रा एक्सयूवी 700 के। बात करें टाटा सफारी की तो टाटा सफारी में हमें एक ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि है क्रायोटेक 2 लीटर डीजल इंजन विद 170 PS एंड 350 Nm ऑफ टॉर्क। ये इंजन फिएट से सोर्स किया गया था एंड टाटा सफारी में हमें 3 ड्राइविंग मोड्स देखने को मिलते हैं। इको, सिटी, स्पोर्ट्स। इको जिससे कि हमें सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। सिटी अगर हम नॉर्मल सिटी में कार चलाएंगे उसके लिए, एंड स्पोर्ट्स फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट। एंड फीचर्स की बात करें तो उसमें हमें मिलता है सिग्नेचर ऑयस्टर वाइट इंटीरियर कलर थीम। बेसिकली एक वाइट कलर की इंटीरियर थीम फॉलो की गई है पूरे कार के अंदर। सनरूफ देखने को मिल जाएगी थोड़ी बड़ी सी। 18 इंची अलॉय व्हील्स, Xenon HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड एडवांस ESP विद 14 एडेड फंक्शनैलिटी। ये बेसिक फीचर हमें एक टाटा सफारी में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो भी एक नया गोल्ड एडिशन आया है उसमें हमें चारों ही सीट्स में वेंटिलेशन फंक्शन देखने को मिलता है एंड बहुत सारे एडवांस उसमें किए गए हैं। तो ये तो दोनों ही कार से कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड की फीचर्स, जिससे आपको एक हल्का फुल्का आइडिया लग गया कि कौन सी कार कितने फीचर्स ऑफर कर रही है। तो चलिए मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी एसयूवी कितने वेरिएंट्स ऑफर करती है। बात करें एक्सयूवी 700 की तो एक्सयूवी 700 में हमें बेसिकली 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जो कि MX, AX3, AX5, AX7 एंड AX7 विद लग्जरी पैक। MX सीरीज जो है वो है बेस वेरिएंट्स के लिए जिसमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में कार अवेलेबल होगी। इसमें कोई भी ऑटोमेटिक देखने को नहीं मिलेगा एंड ना ही इसमें 7 सीटर का ऑप्शन रहेगा। इसके बाद जो ट्रिम आती है वो है AX3। AX3 में हमें थोड़े बहुत एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाएंगे एंड ये 7 सीटर में सिर्फ डीजल में अवेलेबल है, पेट्रोल में नहीं। एंड जो ऑटोमेटिक ऑप्शन है वो भी सिर्फ डीजल में ही है। इसके बाद जो आती है AX5, इसमें थोड़े फीचर्स बढ़ जाते हैं एंड ये 5 सीटर एंड 7 सीटर दोनों ही कन्फिग्रेशन में अवेलेबल है विद ऑटोमेटिक ऑप्शन। एंड इसके बाद जो आती है AX7, इसे हम सेकंड टॉप ऑफ द लाइन कह सकते हैं। जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट रहेगा वो रहेगा AX7 विद लग्जरी पैक, जिसमें सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे एंड इसमें एक ऑप्शन हमें आएगा ऑल व्हील ड्राइव का, जो कि AX7 एंड AX7 विद लग्जरी पैक हम दोनों में ही डलवा सकते हैं। ये तो बात होगी एक्सयूवी 700 की। बात की टाटा सफारी की तो इसमें भी हमें 4 बेसिक वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि है XE, XM, XT, XZ एंड जो न्यूली लॉन्च हुआ है वो है गोल्ड। XE जो वेरिएंट है वो रहेगा हमारा बेस वेरिएंट। उसके बाद जो हमारा वेरिएंट आता है वो है XM या XMA। जो XMA वेरिएंट है वो स्टैंड्स करता है ऑटोमेटिक के लिए। तो XM वेरिएंट से हमें ऑटोमेटिक ऑप्शन देखने को मिल जाता है टाटा सफारी में। जो थर्ड वेरिएंट है वो है XT या XTA एंड जो फोर्थ वन इज XT प्लस या XT प्लस A। फिफ्थ वन इज XZ या XZA। उसके बाद आता है XZ प्लस या XZA प्लस एंड लास्ट वन इज टॉप ऑफ द लाइन जो कि गोल्ड एडिशन।
तो क्योंकि टाटा सफारी पेट्रोल में अवेलेबल नहीं है तो हम XUV700 के जो पेट्रोल वेरिएंट्स है उसको कंपेरिजन नहीं कर सकते। तो पहले हम XUV700 के पेट्रोल वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो पहला वेरिएंट जो है पेट्रोल में वो है MX, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 11,99,000 एंड आई एम श्योर कि ये प्राइस बढ़ चुकी है 50 to 60,000। तो प्लीज़ आप इसे उसके अकॉर्डिंग लेके चले। एंड ये ऑन रोड प्राइस जितनी भी है ये भोपाल सिटी के अकॉर्डिंग है। आपके सिटी वाइज या स्टेट वाइज प्राइजेस ऊपर नीचे हो सकते, तो इस पर एक्यूरेट लेकिन ना चले। तो ऑन रोड प्राइस है 14,03,000 रुपीज़। एंड तो चलिए देखते हैं MX जो वेरिएंट है उसमें कौन कौन से फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। पहले फीचर जो है वो है 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। हमें इसमें टच स्क्रीन देखने को मिल जाएगी जिसमें हमें एंड्रॉइड ऑटो भी मिल रहा है। एंड 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि काफ़ी अच्छा है बेस वेरिएंट के हिसाब से। स्मार्ट डोर हैंडल्स, USB फर्स्ट एंड सीट टाइप इन सेकेंड रो, एयर डैम, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग, स्पीड सेंसिटिव डोर लॉक्स, सेंट्रल आर्म रेस्ट विथ स्टोरेज, bottle holder in all doors, adjustable headrest for all 4 window seats, follow me home headlamps, 4 speakers, roof lamp for first and second row, micro hybrid technology, isofix child seats, electric adjustable ORVMs and arrow head tail LED lamps। तो MX वेरिएंट जो बेस वेरिएंट उसके हिसाब से काफ़ी फीचर्स हमें देखने को मिल जाएंगे XUV700 में। नेक्स्ट वेरिएंट की बात करते हैं जो है कि AX3 वो ट्रेन में जहाँ से हमें महिंद्रा XUV के जो मेन फीचर्स है वो देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मर्सिडीज इंस्पायर्ड ड्यूल इंफोटेनमेंट स्क्रीन। एंड जो AX3 वेरिएंट है उसकी एंड्रॉइड प्राइस है अप्रॉक्स 16,33,000 रुपीज़। आइए देखते हैं कि ये काम है क्या क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। ध्यान रखिए जो MX में हमें फीचर्स दिए गए थे वो हमें AX3 में देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट हर एक इसमें देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हमें फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। वो है Amazon Alexa बिल्ट इन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले कंपैटिबिलिटी, Adrenox connect with 1 year free subscription, 6 speakers with sound stacking, 3rd row AC, 2nd row seat with armrest and cup holder, 2nd row 60/40 one touch tumble, flexible boot space, personalized safety alerts, LED DRLs and fog lamps। लेकिन हमें AX3 वेरिएंट में जो है सनरूफ देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जो हमारे मेन फीचर्स थे Adrenox के वो हमें देखने को मिल जाएंगे AX3 वेरिएंट से। के बाद जो वेरिएंट आता है वो है AX3 ऑटोमेटिक एंड इसकी ऑन रोड प्राइस है 18,17,000 रुपीज़ एंड ये आई थिंक 7 सीटर वर्जन रहेगा। तो इस जो AX3 वेरिएंट्स में हमें फीचर्स देखने को मिलते वही हम इसमें भी देखने को मिलेंगे। एंड जिसके बाद वेरिएंट आता है वो है AX5 जिसकी ऑन रोड प्राइस है 17,48,000 रुपीज़ ऑन रोड। जो फीचर ये कार ऑफर करती है वो है R17 डायमंड हेड अलॉय व्हील्स, स्काई रूफ। AX5 वेरिएंट्स हमें स्काई रूफ देखने को मिल जाएगी। LED क्लियर व्यू हेडलैम्प्स विद ऑटो बूस्टर जो कि महिंद्रा की एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें उन्हें प्रोजेक्टर्स का यूज़ नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनके हेडलैम्प्स काफ़ी पावरफुल है। एंड लेटेस्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ड्राइव मोड, कर्टेन एयरबैग्स फॉर ऑल रोज, LED सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, कॉर्नरिंग लैम्प, सेकेंड रो मैप लैम्प्स। ये तो फीचर जो हमें AX5 देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो वेरिएंट आता है वो है AX5 7 सीटर का। अगर आपको AX5 वेरिएंट चाहिए वो भी 7 सीटर में तो ये वेरिएंट आपके लिए है जिसकी अप्रॉक्स ऑन रोड प्राइस है 18,17,000 रुपीज़। एंड अगर आपको AX5 ऑटोमेटिक में चाहिए तो उसकी प्राइस है 19,32,000 रुपीज़। इसके बाद जो वेरिएंट आता है वो है AX7 जिसमें कि हमें ऑलमोस्ट सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे जो कि महिंद्रा XUV700 में एड्रेनो के साथ आए जो है। AX7 की ऑन रोड प्राइस है 20,47,000 रुपीज़ ऑन रोड। एंड जो फीचर हमें AX7 में देखने को मिलता है वो है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। जो सबसे ज़्यादा फेमस फीचर था XUV700 का वो AX7 से हमें देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलेगा, स्मार्ट पायलट असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, हाई बीम असिस्ट। ये सारे हमें ADAS में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो फीचर्स है वो है साइड एयरबैग्स, टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम, पुश बटन स्टार्ट, R18 कॉम डायमंड कट अलॉयज, leather seat and upholstery, leather steering and gear lever, 6-way power seat with memory and welcome retract, intelligent control, automatic headlamps, rain sensing wipers, reverse camera, smart clean zone, latest generation electronic stability program, driver drowsiness detection, steering mounted cluster control with custom key, powerful ORVM, one touch driver power window control with smart close, dual zone climate control, co-driver एर्गो लीवर, एड्रेनॉक्स कनेक्ट विद 2 years फ्री सब्सक्रिप्शन। इसके बाद जो वेरिएंट आता है वो है AX7 ऑटोमेटिक जिसकी ऑन रोड प्राइस है 21,21,000 रुपीज़। एंड जो लास्ट वेरिएंट है एंड पेट्रोल में टॉप ऑफ द लाइन है वो है AX7 ऑटोमेटिक लग्जरी पैक। अब ये लग्जरी पैक क्या है? तो लग्जरी पैक एक एडवांस एसेसरीज का पैकेज है जिसमें कि हमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे जिसको हम सिर्फ AX7 वेरिएंट के साथ ही ले सकते हैं। इसमें फीचर जो ऑफर होते हैं वो है ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, continuous digital recording, 3D audio with 12 speaker,
360 डिग्री सराउंड व्यू, ये एयरबैग, पैसिव कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक, स्टॉप एंड गो फंक्शन इन एडप्टिव क्रूज कंट्रोल, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, वेंटिव मिरर इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिक स्मार्ट डोर हैंडल्स एंड वायरलेस चार्जिंग। ये जो हमें एडवांस फीचर है वो हमें लग्जरी पैक के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसको आप सिर्फ EX7 वेरिएंट के साथ ले सकते हैं, पेट्रोल एंड डीजल दोनों में ही। तो ये थे महिंद्रा XUV700 के पेट्रोल वेरिएंट्स। एंड अब आते हैं हम XUV700 एंड टाटा सफारी के डीजल वेरिएंट से कंपैरिजन पे। तो महिंद्रा XUV700 का जो पहला वेरिएंट है MX डीजल में, उसकी ऑन रोड प्राइस है 14,86,000 रुपीज़। एंड जो टाटा सफारी में पहला डीजल वेरिएंट है बेस, वो है XC एंड जिसकी ऑन रोड प्राइस है 17,78,642 रुपीज़। एंड इन दोनों की फीचर लिस्ट ये रही आपके सामने स्क्रीन पे। हम MX के वेरिएंट तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए अब सफारी के XC वेरिएंट के जो फीचर्स है वो डिस्कस करते हैं। कार्टेक 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, ये तो पता ही है कि एक ही इंजन ऑप्शन है इसमें। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्ट ऑन स्टीयरिंग, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ड्यूल ड्राइवर एंड को, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोड इंडिकेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, ABS with EBD, rear parking sensors, parametric alarm system, central locking, power windows, all disc brakes, 2-row seats with 60/40 split, reclining second row seats, third row AC and AC vents, third row seat with 50/50 split, smart charger insert, second and third row, boss mode and roof rails। तो ये थे टाटा सफारी XC के बेस वेरिएंट के फीचर्स। एंड फीचर्स देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फैंस फीचर्स तो टाटा ने दिए ही नहीं है, सिर्फ पॉसिबल ने सेफ्टी पर ध्यान रखें, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो इन्हें प्राइसिंग रखी है वो बहुत ही ज़्यादा रखी है, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी प्राइसिंग है 17,70,000 ऑन रोड, इसके अकॉर्डिंग इसमें प्राइस फीचर्स थोड़े कम है एंड कार थोड़ी सी महंगी लग रही है। या तो फिर XC के हिसाब से इसमें थोड़े से और फैंसी फीचर्स ऐड ऑन कर देने थे, जैसे कि इन्हें सेफ्टी पे ध्यान दिया है। तो प्राइस वाइज थोड़ी सी ये कार जस्टिफाई नहीं कर रही है एज़ कम्पेयर टू MX। तो बेस वेरिएंट के कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली महिंद्रा XUV700 ही जीती है टाटा सफारी के मुकाबले। एंड उसके बाद जो वेरिएंट आता है वो AX3, जिसकी ऑन रोड प्राइस 17,31,000 रुपीज़। एंड जो XM वेरिएंट है टाटा सफारी का, उसकी प्राइस है 19,59,000 रुपीज़। अब बात करें फीचर की, तो AX3 की फीचर्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए XM की जो टाटा सफारी XM वेरिएंट है उसके फीचर्स देखते हैं। अब XM में हमें मल्टी ड्राइव मोड्स देखने को मिल जाएंगे, इको सिटी स्पोर्ट्स, फ्लोटिंग आइलैंड, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट जो कि 7 इंच का है, 6 स्पीकर, 4 स्पीकर प्लस 2 फीचर्स, steering mounted controls, follow me home headlamps, front fog lamps, rear parking sensor with display, rear wiper washer, remote control, central locking, height adjustable driver seat, electrical adjustable outer mirrors। तो फीचर लिस्ट देखने में मुझे ऐसा लग रहा है जो इसकी XM की ऑन रोड प्राइस है 19,50,000 या 60,000 रुपीज़, उसके अकॉर्डिंग फिर से इसके जो फीचर्स है वो जस्टिफाई नहीं करते हैं। इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग इसमें थोड़े से और फीचर्स ऐड ऑन करने थे, क्योंकि जो महिंद्रा XUV700 के मेन फीचर्स है वो हमें AX3 से ही देखने को मिलते हैं। एंड स्टिल जो कि XM वेरिएंट से 2,30,000 या 20,000 चीप है। सो आई थिंक AX3 अगेन अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, अगर आप इन दोनों में कन्फ्यूज थे तो। इसके बाद जो वेरिएंट्स आते हैं वो है AX3 7 सीटर, इसकी ऑन रोड प्राइस है 18,02,000 रुपीज़। अगर आपको डीजल में 7 सीटर चाहिए, वो भी थोड़े ज़्यादा फीचर्स के साथ में, तो AX3 7 सीटर इज द ऑप्शन फॉर यू। एंड इसके बाद में जो वेरिएंट आता है वो है AX3 ऑटोमेटिक। ये पहला वेरिएंट है जो कि डीजल में आए को भी ऑटोमेटिक में। इसकी ऑन रोड प्राइस है 19,20,000 रुपीज़। इनके फीचर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो AX में फीचर्स आने वाले हैं वो इन दोनों में भी आएंगे। एंड टाटा सफारी में जो वेरिएंट है इसके बाद आता है XM के बाद आता है वो है XMA, जो कि ऑटोमेटिक है। एंड जो फीचर्स हमने XM में देखे थे वही हमें XMA में देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट कंपैरिजन के लिए वेरिएंट्स है वो है टाटा सफारी का XT एंड महिंद्रा XUV700 का AX5। तो AX5 की ऑन रोड प्राइस है 18,48,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस, मैनुअल है। XT की जो ऑन रोड प्राइस है वो है 21,28,000 रुपीज़। AX5 के वेरिएंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, चलिए XT की फीचर्स डिस्कस करते हैं। Soft touch dashboard with anti-reflective Napa green top layer, 8 speakers, 4 speaker plus 4 tweeter, fully automatic temperature control, dual functioning DRS with turn indicators, rain sensing wipers, automatic headlamps, electrical foldable outer mirrors, rear armrest with cup holders, height adjustable driver seat with lumbar support, push button start, mood lighting, R18 alloy wheels, tire pressure monitoring system, IRA connected car technology, रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल। ये थे XT के फीचर्स। एंड आई थिंक कि XT के जो फीचर्स है उसमें थोड़े से, तो ये थे XT के फीचर्स। एंड आई थिंक दिस वन इज़ द वेरिएंट जिसमें कि हमें थोड़े बहुत टाटा सफारी के अच्छे फीचर्स देखने को मिले, जैसे कि नापा लेदर विथ वाइट कलर के इंटीरियर थीम्स, 8 स्पीकर्स, 18 इंच अलॉय व्हील्स एंड DRLs। तो थोड़े बहुत फीचर्स हमें XT में देखने को मिले हैं। एंड जो लेकिन जो AX5 वेरिएंट है उसमें हमें भी बहुत सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिले, जैसे कि बूस्टर हेडलैम्प जो महिंद्रा XUV की नई टेक्नोलॉजी है।
एंड कर्टेन एयरबैग्स फॉर ऑल रो, LED सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स। एंड जो स्काई रूफ है वो हमें AX5 में देखने को मिल गई है, लेकिन XT में अभी भी जो सन रूफ है वो मिसिंग है। एंड दोनों में जो डिफरेंस है प्राइस का वो है अप्रॉक्सीमेटली 2,80,000 या 70,000 का। एंड स्टिल AX5 वेरिएंट में सन रूफ देखने को मिल गई है, लेकिन XT में अभी भी सन रूफ देखने को नहीं मिली है। तो आई थिंक अगेन इट्स वैल्यू फॉर मनी फॉर AX5 नॉट दी XT। आपको शायद मेरा कंपैरिजन थोड़ा सा बायस लग रहा होगा कि मैं XT 700 की ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ, मैं उसकी तरफ ज़्यादा मैं उसी को चूज़ कर रहा हूँ हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि महिंद्रा ने काम ही ऐसा किया है। उन्होंने इतनी एग्रेसिव प्राइसिंग रखी है, इतने सारे फीचर्स दे दिए कि कोई भी कार अभी XUV 700 से कंपटीशन नहीं कर पाएगी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, जो फीचर्स हमें अप्रॉक्सीमेटली 17 लाख में देखने को मिल रहे हैं XUV 700 में, वही फीचर्स हमें 19 लाख में भी देखने को नहीं मिल रहे। अगर हमें ये फीचर्स टाटा सफारी में चाहिए तो उसके अप्रॉक्सीमेटली आपको अपना बजट 23 या 24 लाख करना पड़ेगा। एंड स्टिल जो एडवांस फीचर्स है वो मिसिंग रहेंगे। तो ये थोड़ा सा बाइस्ड आपको लगेगा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि महिंद्रा ने काम ही ऐसा किया है। सो वेल डन महिंद्रा। एंड इसके बाद जो वेरिएंट आते हैं वो AX5 7 सीटर, जिसकी ऑन रोड प्राइस है 19,18,000 रुपीज़। एंड जो टाटा सफारी में नेक्स्ट वेरिएंट है वो है XT प्लस। इसमें जो मेजर अपडेट है वो है सनरूफ का। अगर आपको सनरूफ का शौक नहीं है एंड आपको ऐसा कोई फैंसी फीचर नहीं चाहिए तो आपके लिए XT ही वेरिएंट सही है। आप XT पे जंप मत करिए, क्योंकि आपको क्लोज टू 1 लाख एक्स्ट्रा रुपीज़ देने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ सनरूफ के लिए। तो अगर आपको XT जितने फीचर चाहिए और सनरूफ नहीं चाहिए तो आप XT पे ही रुक जाइए, XT के ऊपर मत बढ़िए। एंड इसके बाद जो महिंद्रा XUV 700 में नेक्स्ट वेरिएंट है वो है AX5 का ऑटोमेटिक, जिसकी ऑन रोड प्राइस है 20,35,000 रुपीज़। एंड जो 7 सीटर में अगर आपको AX5 ऑटोमेटिक चाहिए तो वो वेरिएंट की प्राइस है 21,05,000 रुपीज़। एंड जो नेक्स्ट कंपेरिजन हम आता है वो है AX7 का एंड XZ वेरिएंट का। 7 की ऑन रोड प्राइस है 21,52,000 रुपीज़ एंड XZ की ऑन रोड प्राइस है 23,26,000 रुपीज़। AX7 के फीचर्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए XZ या XZA में क्या क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं वो देखते हैं। पहला है सिग्नेचर ओएस्टर वाइट इंटीरियर कलर थीम, Xenon HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फ्रंट फॉग लैम्प्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन, प्रीमियम बेनेके कैलिको सिग्नेचर ओएस्टर वाइट लेदर सीट अपहोल्स्ट्री एंड डोर पैड इंसर्ट्स, leather wrapped steering wheel and gear shift knob, terrain response mode, normal, rough and wet, floating island 22.35 cm, 8.8 inch touchscreen infotainment, 9 JBL speaker, acoustic tuned by JBL, shark fin antenna, instrument cluster with 7-inch color TFT display, 6 airbags, hill descent control, ISOFIX 6-way power driver seat, electronic parking brake, R18 machine alloy wheels, auto dimming IRVM, wireless charger and Android Auto Apple CarPlay ओवर वाईफाई। सो आई थिंक ये एक वेरिएंट है टाटा सफारी का जो कि AX7 के साथ कम्पीट कर सकता है, क्योंकि थोड़े बहुत जो प्रीमियम फीचर्स है वो हमें टाटा सफारी में देखने को मिल गए हैं, जैसे कि 9 स्पीकर JBL सिस्टम एंड थोड़ा सा अजीब सा लेदर का नाम था उसका, प्रीमियम बेनेके कैलिको सिग्नेचर ओएस्टर वाइट लेदर, जैसे कि ये है। तो थोड़ा प्रीमियमनेस हमें अब टाटा सफारी में देखने को मिल गया है। एंड जो AX7 है उसमें भी हमें एडवांस फीचर्स देखने को मिले ही है, लेकिन स्टिल जो AX7 है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख थोड़ी सी सस्ती है टाटा सफारी से। सो अगेन आई थिंक कि ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी महिंद्रा XUV 700 रहेगी, लेकिन जो XZ वेरिएंट है आई थिंक कि थोड़ा बहुत कम्पीट कर सकता है। तो अगर आप सिर्फ सफारी लेना चाहते हैं एंड आपका बजट अप्रॉक्सीमेटली 23 या 24 लैक्स है तो आपके लिए XZ वेरिएंट सही रहेगा, क्योंकि यही एक वेरिएंट जिसमें हमें काफ़ी प्रीमियम फीचर्स देखने को मिले हैं एंड जो कि आई थिंक थोड़ा बहुत प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। इसके बाद जो फीचर आता है टाटा सफारी में वो है XTA प्लस, जिसकी ऑन रोड प्राइस है 24,53,000 रुपीज़। एंड इसके बाद जो वेरिएंट आता है वो है XZ, जो कि ये 6 सीटर वर्जन है टाटा सफारी का एंड जिसकी ऑन रोड प्राइस है 24,89,000 रुपीज़। एंड जो फीचर्स एक्स्ट्रा है XZ प्लस में वो ये है कि पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन हमें मिल जाएगा, कैप्टन सीट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा XZ प्लस या XZA प्लस में। एंड जो लास्ट वो है एडवेंचर पर्सोना, जो एक स्पेशल कलर थीम है जिसमें कि आपको थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स एक्सटीरियर में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो वेरिएंट आते हैं वो है AX7 ऑटोमेटिक, जिसकी ऑन रोड प्राइस है 23,39,000 रुपीज़। एंड टाटा सफारी में बात करें तो वो है XZA प्लस 6 सीटर ऑटोमेटिक। एंड जो इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आने वाला है वो है AX7 लग्जरी पैक एंड XZ प्लस गोल्ड का। तो देखते हैं दोनों में कौन कौन से फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। AX7 विथ लग्जरी पैक के हम फीचर पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए देखते हैं हमें गोल्ड में क्या क्या फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। गोल्ड एडिशन में हमें डायमंड क्विल्टेड जेन्युइन लेदर सीट देखने को मिल जाएगी, वेंटिलेटेड ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स, वेंटिलेटेड कैप्टन सीट, ये एक ऑप्शन के तौर पर रहेगा। एंड जो लास्ट वन है वो है एक्सक्लूसिव कलर वाइट गोल्ड एंड ब्लैक गोल्ड।
तो ये थे टाटा सफारी गोल्ड एडिशन के फीचर्स, जो कि आई डोंट थिंक सो कि कोई भी सेंस बनता है इन्हें देने का, क्योंकि काम का फीचर तो सिर्फ एक ही है, वो भी है वेंटिलेटेड सीट्स, एंड उसकी भी इतनी रिक्वायरमेंट फिलहाल तो नहीं है। तो अगर हम दोनों ही प्लान्स को कंपेयर करें तो आई थिंक जो लग्जरी पैक है महिंद्रा XUV700 का, वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रखेगा, क्योंकि जो उसमें फीचर्स है जैसे कि 360 कैमरा एंड बहुत सारे एडवांस फीचर्स हमें उसमें देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक कि जो ये कंपेरिजन था लास्ट वेरिएंट्स में AX7 एंड गोल्ड एडिशन में, तो AX7 का जो लग्जरी पैक है आई थिंक दिस इज़ द वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। एंड इसके बाद जो वेरिएंट्स ऑफर हो रहे हैं दोनों में, वो है महिंद्रा XUV700 में AX7 का ऑल व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक, इसकी ऑन रोड प्राइस है 25,75,000 रुपीज़। एंड जो टाटा सफारी में नेक्स्ट वेरिएंट है वो है XZA+ एडवेंचर एडिशन, जिसकी ऑन रोड प्राइस है 26,87,000 रुपीज़। एंड जो नेक्स्ट वेरिएंट है महिंद्रा XUV700 में, वो है AX7 लग्जरी पैक ऑटोमेटिक, जिसकी ऑन रोड प्राइस है 26,35,000 रुपीज़। एंड जो लास्ट वेरिएंट है टाटा सफारी में, जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, वो है XZA+ गोल्ड 6 सीटर ऑटोमेटिक, इसकी ऑन रोड प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 28,27,000 रुपीज़। एंड जो महिंद्रा XUV700 में टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो है AX7 ऑटोमेटिक लग्जरी पैक विद ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन के साथ में, इसकी ऑन रोड प्राइस है 27,92,000 रुपीज़। सो जो टॉप मॉडल्स है दोनों ही SUVs के, उनमें भी अप्रॉक्सीमेटली 35,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। जो AX7 है वो 2792 की पड़ रही है, एंड XZA+ गोल्ड 6 सीटर वो है 2827 की। एंड जो एक और डिसएडवांटेज है टाटा सफारी में, वो ये है कि उसमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं है, ना ही 4x4 का है, एंड जो कि हमें महिंद्रा XUV700 में देखने को मिल रहा है। एंड उस पैकेज के साथ में भी ये कार टाटा सफारी के टॉप मॉडल से सस्ती है। तो आई थिंक कि महिंद्रा XUV लेने का ज़्यादा सेंस बनता है। तो एक डिसएडवांटेज महिंद्रा XUV700 के साथ में ये रहेगा, वो ये है कि ये अभी जस्ट लॉन्च हुई है, एंड अगर आपको कार चाहिए तो ये रिसेंटली नहीं मिलेगी, कम से कम आपको 4 to 5 मंथ्स की वेटिंग देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि कार बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। अब माना कि महिंद्रा XUV700 में फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, प्राइस इसकी बहुत ही एग्रेसिव है, इसका मतलब ये नहीं कि टाटा सफारी एक बहुत ही बकवास या ओवररेटेड प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है। टाटा सफारी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जिसमें सेफ्टी फीचर्स हमें बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं इनिशियली बेस वेरिएंट से ही। अब बात ये आती है कि क्या आपको सफारी लेना चाहिए या नहीं। अगर आपका बजट 20 लाख तक के है तो फिर तो आप टाटा सफारी को मत देखिए, क्योंकि जो फीचर्स हमें टाटा सफारी में देखने को मिलेंगे 20 लाख में, वो फीचर्स हमें महिंद्रा XUV में उससे ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे 20 लाख की वेरिएंट में। तो अगर आपका भी बजट थोड़ा सा ऊपर है अप्रॉक्सीमेट 23 या 24 लाख के, तो अब आपका टाटा सफारी लेने का सेंस बनता है, वो भी XZ जो वेरिएंट है उसको, XZ+, जिसमें हमें सनरूफ का भी ऑप्शन मिलता है, क्योंकि मुझे वही एक वेरिएंट लगा जो कि थोड़ा बहुत कंपटीशन दे सकता है महिंद्रा XUV700 को। एंड उसके अलावा तो मुझे और कोई नहीं लगा, ना ही गोल्ड एडिशन। गोल्ड एडिशन अगर आप चाह रहे हैं लेना तो प्लीज़ वो उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि कोई सेंस नहीं बन रहा उसे लेने का। उससे अच्छा कि आप 3 महीने की वेटिंग या 4 महीने की वेटिंग के साथ में महिंद्रा XUV पे चले जाइए। अगर आपको कार अर्जेंटली चाहिए तो महिंद्रा XUV700 तो अर्जेंटली मिलेगी, लेकिन अगर आपको थोड़ा ज़्यादा जल्दी है तो आप टाटा सफारी पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ना ही डीजल की दिक्कत है एंड अगर आप पेट्रोल पे जंप कर सकते हैं, तो XUV की 700 जो पेट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा सही ऑप्शन रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसमें पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन माइलेज एक कंसर्न रहेगा उसमें, क्योंकि वो 200 हॉर्स पावर की कार है। लेकिन जो थ्रिल आएगा उसको चलाने में, वो आपको उस टाटा सफारी से ज़्यादा ही मिलेगा। सो इट्स योर चॉइस। अगर आपको वीडियो कहीं भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।